नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट शेल, मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर वहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस कारण ये एलिमेंट्स बहुत ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि जो ग्रुप नंबर 1 है, मतलब हमारा अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब है कि दीज एलिमेंट कैन ईजिली रिलीज द वन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कारण हमने इनको बोला कि दीज एलिमेंट हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसके बाद अभी आपने बोला कि दीज एलिमेंट हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल सो दैट इट कैन ईजिली रिलीज अ वन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। तो यही कारण के कारण यहाँ पे दीज एलिमेंट हैविंग द लो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं अगर सोडियम की, तो सोडियम की के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर वन इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बहुत ईजिली Na पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि दिस एलिमेंट मीन्स दिस एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैविंग द वेरी लो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Na पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करने की, मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते हैं Na पॉजिटिव में, इट विल बी बिकम्स वेरी वेरी बिग डिफिकल्टी, मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ी डिफिकल्टी आएगी, बहुत हाई एनर्जी हमारे को रिक्वायर्ड है अगर Na पॉजिटिव में से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं। ओके, तो बच्चे आपने ध्यान देना है Na पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इम्पॉसिबल रहेगा, सो दैट second ionization enthalpy of Na positive is means first group elements is very high as compared to the first ionization enthalpy। और इसके बाद आप बोल सकते हो कि these element having the fixed oxidation state that is the +1। अब हम बात कर रहे हैं अल्किलाइन अर्थ मेटल की ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे कि बच्चे की जो इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनेशन इंथैल्पी होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल रहेगा एज कंपेयर टू जो कि हमने अल्कली मेटल के केस के अंदर पढ़ा कि वहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत ईजी टास्क था, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ओके, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब Mg में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, इट कन्वर्ट इनटू द Mg पॉजिटिव एंड इट हैविंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s1, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इजी हो जाएगा देन दिस केस। तो आप बोल सकते हो सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन द फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना कि अगर आप यहाँ पे Mg+2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो ये वाला काम बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मीन्स इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अल्किलाइन अर्थ मेटल के बारे में आप बोल सकते हो थर्ड आयनेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन इंथैल्पी। और इसके बाद आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है कि दीज एलिमेंट हैविंग द स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लेम कलरेशन। तो मुझे ध्यान देना है कि दीज जो अल्कली मेटल्स हैं हमारे, ये हमेशा ही कलर प्रोड्यूस करते हैं। कलर प्रोड्यूस होने का रीज़न ये है कि दीज एलिमेंट हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल, और जब भी ये विजिबल लाइट्स मतलब वाइट लाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वाइट लाइट के कॉन्टैक्ट में आने से इनका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट इज एक्साइटेड फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू द देयर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसके बाद एक्साइटेड के बाद ये दोबारा ग्राउंड स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है। ओके, तो वहाँ पे एक विजिबल लाइट रिलीज होती है, और इसी विजिबल लाइट के कारण वहाँ पे इन एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स हमारे को कलर प्रोड्यूस करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम शो द डीप रेड, सोडियम येलो कलर एंड पोटेशियम इलाइस एंड रुबिडियम ब्लूइश रेड और सीजियम ब्लू कलर को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा। इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक के अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।